नमस्कार मित्रों, बंधुओं। आज का बताओ मुझे। चलिए तो फिर आज देखेंगे कौन कौन से स्टॉक और कौन कौन से सेक्टर आज ख़रीदने के लिए एलिजिबल हैं। मैंने अभी एक मैसेज किया था कि आज हम लोग ETF को ऐड करेंगे। क्या ETF ऐड करेंगे वो देखेंगे। इंडेक्स के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आप लोग ध्यान से सुने कि हमको इंडेक्स हमारा वीकली बुलिश कब होगा, हम लोग मार्केट में कब बुलिश होंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है तो भी मुझे मैसेज करिए। तो मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कहा था, मार्केट में 24,400 का लेवल, ये 24,600 का लेवल 570, और ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है, और ये नेक्स्ट लेवल 24,900 का, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी में बुलिश के साइन नहीं आएंगे। ठीक है, निफ्टी में ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी। रंजन नमस्कार भाई जी, धन्यवाद सब अच्छा है, थैंक यू। अभी देखो लास्ट वीक एक पेनी स्टॉक दिया था। पेनी स्टॉक का कोई भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन जो ये काम किया है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, उस समय यहाँ रिजल्ट आया हुआ था, तो इसने 2 दिन अपर सर्किट लगा चुका है। अभी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। एक अपनी स्ट्रेटजी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक मैंने निफ्टी 20 की स्ट्रेटजी दी थी, हमको कब कब लेना है, कब कब प्रॉफिट बुक करना है, उसके हिसाब से देखो यहाँ पर निफ्टी में एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है हमारी। कितने % का हो चुकी है प्रॉफिट बुकिंग देख लीजिए। 10% निफ्टी हमको बॉटम से दे चुका है। अगर किसी ने 10% में नहीं लिया तो 8% तो ले ही सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ये ब्लास्ट हो जाए, मतलब बोलिंजर बैंड को क्रॉस कर जाएगी निफ्टी, तो ये हमको यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना। तो एक बार 7.5%, 8% का लगभग रिटर्न निफ्टी दे चुका है। ठीक है, उसके बाद अभी फिर से यहाँ पर बाइक लिया है। जब भी 4 आवर्स में, देखिए बहुत इजी है, जब भी 4 आवर्स में ये बोलिंजर बैंड को टच करती है निफ्टी, तो हमको निफ्टी 20 को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? निफ्टी 20 को। आवाज़ अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगी तो मुझे मैसेज करना। आवाज़ बात समझ में आ रही कि निफ्टी 20 हमको कब ऐड करना है? जब भी ये 4 आवर्स में बोलिंजर बैंड नीचे की तरफ ब्लास्ट कर जाए, नीचे की तरफ ब्लास्ट कर जाए, हमको ऐड कर लेना है। ठीक है, अभी देखो इसका स्कोप अभी नीचे नहीं खुला है, तो अभी यहाँ से रिबाउंड कर गया है। तो अभी हमको कब बुक करना है? पहले सिंपल है कि जब ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, एक पार्ट हमको बुक करना है। एक पार्ट बुक करना है, सपोज 10,000 का लगाएगा, यहाँ पर 8% मिल गया, तो 10% का 8% होता है 10,800। अभी अगला पार्ट हमको 10,800 लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टॉक था ये पेनी स्टॉक के बारे में बात किया, तो वो 5% से ज़्यादा 2 वीक में दे चुका है। तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि हमको पेनी स्टॉक में क्या है, जितना मिल गया उतना ही। और आज के लिए हमको क्या क्या खरीदना है? आज के लिए निफ्टी 20 हो गया। नेक्स्ट हमारा ETF, इसमें मैं मैसेज नहीं कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा कम है। अभी देखो ये कहाँ पर आया था, ये देख लो। बैंक निफ्टी आज यहाँ पर 4 आवर्स की कैंडल में यहाँ पर ही ब्लास्ट कर गया। कैसे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आवाज़ आ रही है? ओके, वेरी गुड। ये 4 घंटे की कैंडल में यहाँ पर बैंक 20 आया, तो हमको बैंक निफ्टी के, मतलब हमको निफ्टी के चार्ट में देखना है, तो यहाँ पर बैंक 20 को ऐड कर लेना था 1 पार्ट। जिसने अभी तक नहीं किया वो यहाँ से फ्रेश एंट्री करेगा और इसको रन करते रहना है। और नेक्स्ट एक इंडेक्स हो गया। एक इंडेक्स मैंने जो इसका अपना टाइटल बना हुआ है उसके बारे में बात करता हूँ। निफ्टी FMCG का देखिए एक लर्निंग्स है, मैं यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। ये देखिए निफ्टी FMCG कहाँ से डाउन है। 66,000 का इंडेक्स है, 66,000 का, 16 सितंबर 2024 को, तब से ये निफ्टी इंडेक्स डाउन चल रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा, एक यहाँ से लर्निंग है, मैं इसको चाहूँगा तो थोड़ा इसकी लाइन कैंडल पर आते हैं। लाइन कैंडल आ गए, ये सब मैंने हाइड कर दिया। अभी देखिए ये नीचे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना हुआ है। अभी यहाँ पर 30 मार्च 2026 से इसने इंडेक्स ने रिकवरी करने की कोशिश की है। कितना रिकवरी कर गया देखिए, 46,000 के लेवल से ये रिकवरी कर गया, मतलब 11% की रिकवरी आ चुकी है। इसमें क्या ऐड किया जाता है?
मैं लिख देता हूँ FMCG ETF। क्या आता है इसमें? FMCG ETF आता है, ठीक है। FMCG ETF आता है तो ये 10% रिकवरी कर गया। अब ये बुलिश कब होगा ये देखिए, मैंने साइड कर देता हूँ पहले। 10% रिकवरी। अभी बुलिश के साइन कब होंगे? जब ये प्रीवियस हाई अपने प्रीवियस हाई को तोड़ देगा वीकली कैंडल में। ध्यान रखना ना, वीकली चार्ट लगा हुआ है, यहाँ देखो वीकली चार्ट लगा हुआ है। इसमें जब ये प्रीवियस हाई को तोड़ देगा, एक मतलब 51,970 अराउंड 52,000 का लेवल ले लीजिए। कितने? 52K की लो लेवल लेते ही यहाँ 52 का लेवल है, इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ये कहाँ जाएगा? मैं यहाँ पर एरो लगा देता हूँ, ये देखो यहाँ 52,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो FMCG स्टॉक को सेल नहीं करना है। मतलब इसकी रैली पॉसिबल है कि ब्रेकआउट हो गया है और ये कंटिन्यू रहेगी, इसमें जल्दबाजी नहीं करना। FMCG सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक हैं देख लीजिएगा, FMCG में क्या क्या आता है। लेकिन अभी जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक हम इसको सिर्फ ट्रेल कर देंगे। इसका क्या है, ये इंडेक्स अगर बहुत सालों से, मतलब पूरा 1-1.5 साल हो गई तब से अंडर परफॉर्म करा हुआ है, तो हम इसमें नीचे वाले सेक्टर में कोशिश करेंगे कि माल बनाएं। किसमें? जो सेक्टर नीचे है, हमको नीचे पड़ा हुआ सेक्टर चाहिए, भागे हुए सेक्टर नहीं चाहिए। भागे हुए सेक्टर सिर्फ उनको चाहिए जो ट्रेडर हैं। हमको इसमें पूरा इंडेक्स में अगर पूरा कमाना है, कितना % रिटर्न इसमें बन रहा है अभी यहाँ से 26 से 28% का रिटर्न अगर लेना है तो हमको बीटन डाउन सेक्टर पकड़ना होगा। तो उसमें से एक बीटन डाउन सेक्टर हमारा FMCG का है। तो ये FMCG का एक 2 मिनट का क्लिप था जो कि मैंने बताया इसके किस लेवल से हमको इसमें फिर उसमें जल्दबाजी नहीं करनी प्रॉफिट बुकिंग की। जैसे कि मैंने एमओ डिफेंस में कहा था, किसमें कहा था? एमओ डिफेंस। अभी दिखाता हूँ डिफेंस सेक्टर का, इंडिया डिफेंस का है। ये देखिए, ये डिफेंस सेक्टर का मैंने जो चार्ट लगाया था, ये देखो क्या यहाँ पर लगाया था। मैंने कहा था कि इतना हमको इसके हाई तक जाने दो, हाई तक चला गया, उसके बाद 10% लगभग। अब इसमें हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद ही कहाँ जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, वो हमको हेडक नहीं है। हमारा हेडक है कि हमको पूरा प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वो प्रॉफिट मिल रहा है। हमको सिर्फ गिरे हुए सेक्टर को उठाना है, जो कोई बात नहीं कर रहा है, जो मार्केट में कोई बात नहीं करता है, हमको उस सेक्टर पर फोकस करना है। नेक्स्ट हमारा सेक्टर कौन सा है? जूनियर निफ्टी। देखो हमने इससे पहले भी जूनियर निफ्टी बताया था अराउंड 62,000 पर। उसके बाद हमारा आ गया 71। अभी हम इसको सेलिंग आ रही होगी 77 के पास, जब यहाँ पर डबल टॉप बन जाएगा। ये टॉप कौन सा डबल टॉप बनेगा? ये बनेगा ये वाला, ये टॉप बनेगा यहाँ पर, ये, और एक यहाँ पर बनेगा। तब हम इसमें कहीं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये सेक्टर भी रिटर्न दे के जाएगा। PSU बैंक के बारे में ऑलरेडी बताया कि हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा कितना। हमको सिर्फ हर लेवल, अभी आज के लिए जो ETF मैंने 2 ऐड करने के बताया, निफ्टी 20 और बैंक 20। ये आज सेक्टर डाउन है तो इसको हम ऐड करेंगे। जब हमारा ये फिर यहाँ पर 4 आवर्स की कैंडल में यहाँ पर हमको डाउन मिलता है, जैसे आज जिसके पास ऑटो सेक्टर नहीं है, आज यहाँ पर डाउन था, वो यहाँ पर एंट्री कर सकता है। ठीक है, PSU सेक्टर देख लीजिए, मेटल सेक्टर देख लीजिए। अच्छा, PSU बैंक भी देखिए। PSU बैंक, इसमें ETF सबको शायद पता होगा, मैं फिर भी बता दूँ। यहाँ PSU बैंक में एंट्री थी आज, ऑलरेडी 5% के गेन में हम लोग लास्ट उसमें, लेकिन आज फिर भी एंट्री थी इसमें। आज यहाँ एंट्री रहेगी, 1 पॉइंट एंट्री रहेगी। अब इसमें दोबारा एंट्री कब करेंगे? ये जैसे यहाँ पर था, हमने एंट्री कर ली। अब इसके नीचे, अगर इसके नीचे जाता है, इसके नीचे निकलता है तो हम नीचे एंट्री करेंगे। ऊपर में तो इसके पैरेलल में एंट्री नहीं करेंगे, कहीं भी इसके बॉलिंजर बैंड साइड में रहेगा तो एंट्री नहीं करेंगे। मेटल सेक्टर के बारे में कह रहा हूँ कि हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना था। लास्ट में मैंने बताया था जब ये टॉप आ गया तो हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है जो हमने नीचे स्टॉक खरीदे हुआ है, नीचे इंडेक्स में जो भी खरीदा हुआ है, आपने ETF लिया है, स्टॉक खरीदा, उस पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा निफ्टी कंज्यूमर, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, सेम FMCG। कंज्यूमर ड्यूरेबल ये भी बहुत डाउन है बहुत दिनों से, अभी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी, तो हुई है, लेकिन बहुत नैरो है ये प्रॉफिट जो है ना, बहुत बुकिंग नैरो है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आज
एक्सपायरी का लोचा हो सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत मार्केट गिरी है। निफ्टी के लेवल मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। निफ्टी के लेवल बुलिश मोड हमारा ऑन हो जाएगा कितने लेवल के ऊपर, ये देखिए 24,600 और ये 24,900, इसके ऊपर निकलते ही हम सेल करने के बारे में बात नहीं करेंगे। किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की भी बात नहीं होगी। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो मैसेज कर सकता है। और आपको जो आपने जो भेजा था व्हाट्सएप पे, वो स्टॉक के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। OFSS का, रंजित जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके स्टॉक थे शायद वो। देखो OFSS का हमारे लेवल ऑलरेडी चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट किसी को बुक करना है, जिसने जैसे हमने पहले के ले रखे हैं, तो वो प्रॉफिट यहाँ बुक करके, सपोज यहाँ प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ रीटेस्ट करता है तो फिर एंट्री कर सकता है। लेकिन फुल क्वांटिटी बेचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फुल क्वांटिटी तो हमको यहीं पर निकालनी है 13,000 के ऊपर, ठीक है। 1-2% की कहानी नहीं है इसमें। देखो IT सेक्टर नहीं चल रहा है, फिर भी इस स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देख लो IT सेक्टर के सभी स्टॉक डाउन पड़े हुए हैं, लेकिन इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिकवरी करी है। और आपका कौन सा स्टॉक थे, नेस्ले तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, कोल इंडिया भी बता दिया है। अब बैंक निफ्टी और हम ETF कौन कौन से देखते हैं, हमारे मैंने 3 बता दिए, PSU बैंक भी बता दिया, ETF और निफ्टी के बारे में बात हो ही गई। निफ्टी का हमको सिर्फ निफ्टी अकुमुलेशन मोड में रखना है, निफ्टी 20 को। ओके, वेलकम। चलिए फार्मा के बारे में बात करते हैं। फार्मा देखो, फार्मा के मैंने 2 लेवल ऑलरेडी, सभी ये लेवल हम लोग पहले से बात कर चुके हैं एक बार। ये देखो 2 लेवल हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला लेवल और एक लेवल ये। मतलब फार्मा अगर इसके ऊपर क्रॉस करती है तो ब्रेकआउट होगा, नहीं तो देखो कितने दिन से वहीं पर ये फार्मा इंडेक्स हमारा सितंबर 2024 से वहीं घूम रहा है 23,145। तो जिसमें उसके पास अच्छे स्टॉक हैं तो वो प्रॉफिट बना रहा होगा, जिसके पास अच्छे नहीं है वो वहीं सिर्फ पड़े होंगे स्टॉक उसके पास। तो हमने 2 इंडेक्स बताए, हमको उस इंडेक्स में क्या क्या खरीदना है, स्टॉक तो मैं लेके आता रहूँगा। IT में देखो रिकवरी हुई है, IT देख लीजिए। IT में मैंने लास्ट वीक के इंडेक्स एनालिसिस में बताए थे लेवल, ये यहाँ से थोड़ा रिकवरी की है। तो लेकिन हमने अगर यहाँ ख़रीदा है तो कोई दिक्कत नहीं है इस लेवल पे, तो हमारे टारगेट से 44,000 के रहेंगे। अगर गिरता है तो हमारे नेक्स्ट लेवल क्या रहेंगे,